ओके दोस्तों, तो अब इसका सेकेंड पार्ट चालू करते हैं। अब जहां पे हम वॉल्यूम को बदल रहे हैं, तो जो जो पार्ट वन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। जो टोटल जो है 16 मोल्स PCl5 है और Kp जो है वो है मेरा 20/3। मैंने दोनों बार वो 16 मोल PCl5 डाला। एक बार डाला मैंने कंटेनर V पे, एक बार मैंने डाला कंटेनर V डैश पे। तो V पे डालने पर इक्विलिब्रियम प्रेशर बन रहा है मेरे पास 30 और यहां पर डालने पर बन रहा है हमारे पास 20। तो हमें V डैश का वैल्यू निकालना है। तो दो इसको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन की तरह ट्रीट करता हूं दोस्तों। मान लो कंटेनर V में जब मैंने डाला तो T equals to 0, pressure was equals to P1। प्रेशर जो था वो मान लो है P1 और कंटेनर V डैश पे डालने पर एट T equals to 0 जो प्रेशर हमारा क्रिएट हुआ वो हुआ है मान लो P2। नाउ क्योंकि मोल्स और टेम्परेचर सेम है तो सिंपल सी बात है, मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूं, P1 इंटू V मस्ट बी इक्वल्स टू P2 इंटू V डैश। सो V डैश जो आएगा दैट विल बी P1/P2 इंटू V। ये मेरे पास V डैश का वैल्यू आएगा। राइट, नाउ लेट्स सी। दोनों में अल्फा ऑब्वियसली अलग अलग होगा। जितना ज्यादा वॉल्यूम में डालूंगा अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली बड़ी होने वाली है। अच्छा, तो PCl5 यानी बहुत बार कर लिए तो अब डायरेक्टली लिखूंगा। ओके, सुनो, इसका अगर इनिशियली P1 था, ये दोनों 0 0 था, तो मैं एक चीज लिख सकता हूं, P1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 वॉज 30। P1 वॉज 1 प्लस अल्फा 1 वॉज 30 एंड Kp वॉज 30 इंटू अल्फा 1 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 1 स्क्वायर। राइट, एंड सिमिलरली दूसरा जो है इनिशियली, अब मेरा अगर P2 है, P2 0 0, तो P2 इंटू 1 प्लस अल्फा 2 वॉज 20 और Kp विल बी 20 इंटू अल्फा 2 स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा 2 स्क्वायर। ये दोनों हमारे पास होने वाला है, ये दोनों हमारे पास इक्वेशन है। राइट, सिंपल सी बात है। नाउ ये वाले का तो सॉल्यूशन हम जानते हैं, ये वाले का सॉल्यूशन तो हम जानते हैं। तो इसका जो हमारा अल्फा 1 आया था वो अल्फा 1 कितना आया था हमारे पास, हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, वहां पर एक बार वापस देख लो कितना आया था मेरे पास। सॉल्व करके मेरे ख्याल से आया था लगभग 0.4 समथिंग। राइट, लगभग 0.4 करीबन आया था मेरे पास। ठीक है, इनफैक्ट √2 करीबन कुछ आया था, 0.42। ठीक है, तो अल्फा 1 आई नो दैट इज 0.42। अब इस वाले इक्वेशन से एक बार अल्फा 2 को निकालने का ट्राई करके देख लेते हैं। राइट, सो 20/3 इज इक्वल्स टू 20 इंटू अल्फा 2 स्क्वायर by 1 minus alpha 2 square. So 20 gone. So 1 minus alpha 2 square is equals to 3 alpha 2 square. So 4 alpha 2 square equals to 1. तो alpha 2 आ गया 0.5। ये तो दोस्तों आना ही चाहिए था क्योंकि 20 ATM के करस्पॉन्डिंग अल्फा का वैल्यू तो डेफिनेटली फिक्स था।
हाँ कि ना? सो मुझे अल्फा 1 मालूम है, मुझे अल्फा 2 मालूम है, तो सिंपल सी बात है, जो हमारा प्रेशर है P1 वो मैं जानता हूं कितना हो जाएगा। प्रेशर है P1 कितना आ जाएगा? 30 by 1.42, that can be approximated as 15√2। और ये जो प्रेशर है P2 यहां पर अगर मैं पुट करता हूं वो कितना आ जाएगा मेरे पास? 20 by 1.5, that is equals to 40/3। ये मेरे पास P1 और P2 का वैल्यू आ गया। राइट, समझ में आया? तो बेसिकली ये फर्स्ट क्वेश्चन को रीडू करने वाली बात थी। एक बार बाद में बात समझ जाओ, अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर सेम है तो ऑब्वियस सी बात है फॉर अ गिवन रिएक्शन अल्फा का वैल्यू भी डेफिनेटली सेम ही आने वाला था। तो फर्स्ट क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस इसी बात पे है, पहले में मोल्स बदल रहा था और इस बार वॉल्यूम बदल रहा है। बाकी इस क्वेश्चन को रिसॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। देखो मैं सॉल्व इसलिए किया क्योंकि तुम लोगों को एक बार वो बात चमक जाए, अदरवाइज इस क्वेश्चन को रिसॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम सिंपली काफी आसानी के साथ हम आगे बढ़ सकते थे। राइट, सो P1 और P2 मुझे मालूम है। नाउ अब मुझे V डैश निकालना है। सो V डैश इज P1 इंटू V। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 9√2 by 8 इंटू V। और ये जो था ये हमारा था कितना? लगभग 1.6 जितना। सो V डैश इज अप्रोक्सीमेटली 1.6 V। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली अंडरस्टूड। और अब ये वाला हो जाने के बाद अब हम तीसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाले क्वेश्चन मैंने एक बार बताया था और उसके बाद बोला था मैंने सॉल्व बाद में करना सिखाऊंगा। अब वो समय आ चुका है जब हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बोला है पहले समझो। हमारे पास कोई एक कंटेनर है, ये कंटेनर में सबसे पहले मैंने कुछ एक सॉलिड रख देता हूं। एक सॉलिड जो है वो A गैस और B गैस में टूटता है, तो ये हमारा A गैस प्लस B गैस बन गया। ये जो है वो मेरा आ गया A गैस प्लस B गैस। और यहां पर जो इक्विलिब्रियम में टोटल प्रेशर आया है वो दिया हुआ है 40 टॉर। ये पहला इंफॉर्मेशन मुझे दिया हुआ है। राइट, एक्स तो सॉलिड है तो ऑब्वियस सी बात है उसका कोई प्रेशर नहीं होगा। जो भी प्रेशर होगा वो केवल और केवल ए और बी के कारण ही होगा। सो एक्स सॉलिड ये देता है ए गैस प्लस बी गैस। एंड नाउ ध्यान देना, टोटल प्रेशर अगर 40 टॉर है, एक से ही ए और बी पैदा हो रहा है, तो जितना मोल ए पैदा होगा उतना ही मोल हमारे पास बी पैदा होगा। तो ऑब्वियस सी बात है ए का इक्विलिब्रियम में प्रेशर होगा 20 टॉर और बी का भी इक्विलिब्रियम में प्रेशर होगा 20 टॉर। तो इसका जो केपी का वैल्यू होगा, इसको मैं KP1 बोल देता हूं, that will be PA into PB, that will be equals to 400 torr square। And now जो दूसरा वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, जब मैं कंटेनर के अंदर केवल और केवल Y सॉलिड रखा, ठीक है, तो Y सॉलिड रखने पर इसके अंदर ऊपर पैदा होता है B गैस प्लस C गैस, और इसका जो इक्विलिब्रियम में प्रेशर है
पी टोटल अगर मैं देखूं तो यहां का टोटल प्रेशर हमें दे रखा है 60 टॉर, राइट। तो वाई सॉलिड के बारे में अगर सोचा जाए, ये टूट रहा है एज बी गैस प्लस सी गैस, क्योंकि वाई सॉलिड से इक्वल अमाउंट ऑफ बी और सी हमारा पैदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का प्रेशर भी हमारा डेफिनेटली इक्वल होगा, यानी बी गैस का प्रेशर होगा 30 टॉर और सी गैस का भी जो प्रेशर आएगा दैट विल बी 30 टॉर। सो प्रेशर जो होगा वो दोनों का ही 30 टॉर होगा। सो Kp2 का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू Pb इंटू Pc, दैट इज इक्वल्स टू 900 टॉर स्क्वायर। ये मेरे पास आ जाएगा, ये मेरे पास Kp1 और Kp2 का वैल्यू आ गया, राइट। सुनाओ, अब क्या बोला है, जो एक कंटेनर लो और दोनों सॉलिड ही उसके अंदर साइमल्टेनियसली डाल दो। ध्यान दो, बाय द वे ये जो सारे वैल्यूज है हमारे पास P1 और P2 का, ये जो P और Pb आ रहा है, ये सॉलिड का वेपर प्रेशर कहेंगे, सॉलिड का सैचुरेशन का वेपर प्रेशर कहेंगे। ना इस वाले पे जो है वो है मेरे पास एक्स सॉलिड प्लस वाई सॉलिड। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें, क्योंकि एक्स और वाई दोनों हैं, तो जब ये फाइनली टूटेगा तो ये वाले कंटेनर के अंदर ए बी और सी, ये तीनों गैस हमारा पैदा होने वाला है। तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों के चलते हमारा प्रेशर आएगा, यानी जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा P इक्विलिब्रियम, दैट विल बी Pa प्लस Pb प्लस Pc। समझ में आया? सुनाओ, एक सॉलिड देता है A गैस प्लस B गैस, एंड Y सॉलिड देता है B गैस प्लस C गैस। अच्छा दोस्तों ध्यान दो, B दोनों जगह से पैदा हो रहा है, तो मैं ये वाला रिएक्शन अगर कंसीडर करूं तो इस वाले रिएक्शन के रेस्पेक्ट में ये वाला B एक्सटर्नल सोर्स से ऐड हो रहा है, B एक प्रोडक्ट है, तो अकॉर्डिंग टू ला शातिलिया ये वाला इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ड्राइव होगा, यानी पहले जितना टूट रहा था 2020 टॉर में, डेफिनेटली अब 2020 टॉर से तो कम ही टूटने वाला है। कितना टूटेगा मालूम नहीं है, मैं मान लेता हूं ये P1 जितना टूटता है और ये भी P1 जितना टूटता है, राइट। और सिमिलर लॉजिक पे ये वाला भी इस वाले इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड शिफ्ट करेगा, तो 30-30 जितना नहीं टूट पाएगा। तो अब मान लो इसके ऊपर प्रेशर बनता है P2, पर B इसके कारण प्रेशर आ रहा है P1 और B का इसके कारण प्रेशर आ रहा है P2, तो B का जो नेट प्रेशर हो जाएगा दोस्तों, वो ध्यान दो हो जाएगा P1 प्लस P2। बट Kp इज Kp, यानी Kp1 जो होगा वो एक रिएक्शन हो रहा हो, दो रिएक्शन हो रहा हो, 220 रिएक्शन हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो Kp1 विल बी सिंपली Pa इंटू Pb, दैट विल बी P1 इंटू P1 प्लस P2, और Kp2 जो होगा दैट विल बी Pb इंटू Pc, दैट इज P2 इंटू P1 प्लस P2, राइट। ओके, व्हाट इज द बेस्ट वे टू सॉल्व? कुछ लोगों को लगता है डिवाइड, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है एडिशन। क्या है? दोनों को सिंपली ऐड कर दो, तो P1 प्लस P2 कॉमन लूंगा तो वापस P1 प्लस P2 आएगा, तो मेरे पास सीधा आ जाएगा, इन दोनों को जैसे ही ऐड करता हूं
तो मेरे पास आ जाएगा P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी KP1 प्लस KP2, राइट। एंड अगर मैं देखूं यहां पर तो P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 प्लस 900, दैट इज इक्वल्स टू 1300, यानी P1 प्लस P2 मेरे पास आ जाएगा 10√13 टॉर। √13 फटाफट एक बार निकाल लेते हैं तो कितना आ जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 13, 3 3 9, सो 40, यहां पे 6 है तो अप्रोक्सीमेटली 3.6, या अप्रोक्सीमेटली 3.6, सो 10 into 3.6, so this is approximately 36 टॉर। और ये है हमारे पास P1 प्लस P2 का वैल्यू, और जो हमारा टोटल प्रेशर आएगा यानी इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा, ध्यान देना दोस्तों, दैट विल बी PA दैट इज P1 प्लस PB दैट इज P1 प्लस P2 प्लस PC दैट इज इक्वल्स टू P2, सो इट विल बी 2 प्लस P1 प्लस P2 दैट इज इक्वल्स टू 72 टॉर। मतलब अगर मुझे कोई PA निकालने बोले वो मैं निकाल दूंगा आसानी से। KP1 मुझे मालूम है, P1 प्लस P2 मुझे मालूम है, डिवाइड करो P1 आ जाएगा। एंड PC निकालने बोले तो भी दिक्कत नहीं है, KP2 मालूम है, P1 प्लस P2 मालूम है, डिवाइड करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा। टोटल प्रेशर निकालने बोलेगा, टोटल प्रेशर 72 टॉर है, तो ऑब्वियस सी बात है ला शातिलिया प्रिंसिपल लगा है, क्योंकि ये हमें प्रोवाइड कर रहा है कितना, 40 टॉर, और ये जो प्रोवाइड कर रहा है वो कर रहा है 60 टॉर। उस हिसाब से 100 टॉर होना चाहिए था, जो कि हमारे पास हुआ है उससे काफी कम। सो 70 टॉर 2 टॉर इज डेफिनेटली लेस देन 100 टॉर, देयरफॉर ला शातिलिया प्रिंसिपल is applicable। ला शातिलिया प्रिंसिपल जो है वो हम लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन था। अब हम लोग कुछ और सीक्वेंशियल इक्विलिब्रियम का भी देखेंगे, फिर साइमल्टेनियस और इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियस और सीक्वेंशियल दोनों को कंबाइन भी करेंगे। लेकिन कुल मिला के पहला ये प्रोफाइल था जिसमें हम लोग साइमल्टेनियस को लेकर डिस्कस किए हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले एक बार ढंग से समझ लो, किस तरीके से ला शातिलिया प्रिंसिपल के थ्रू हम रिएक्शन को फॉरवर्ड बैकवर्ड ले जा रहे हैं, किस तरीके से हम लिख रहे हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन P1, उसका कंट्रीब्यूशन P2, तो नेट कंट्रीब्यूशन P1 प्लस P2, उस चीज के बारे में एक बार ध्यान दो। ओके।